गाइस वेलकम यू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक रैंडम कलेक्टिव रीडिंग है और यूनिवर्स आपको इस समय पर क्या बताना चाहते हैं। जो भी ये रीडिंग से कनेक्ट करेगा उनसे ये रीडिंग आपके करंट सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं, जो भी आपकी सिचुएशन है। तो ट्रू लव, अफेक्शन एंड सोलमेट। सो जिन्होंने भी वीडियो से कनेक्ट किया है ना गाइस, आप लव के बारे में फोकस कर रहे हो। ओके, सोलमेट, मैनिफेस्टेशन, अफेक्शनेट, एक ट्रू ऑथेंटिक लव के बारे में आपका फोकस है अभी। इटर्नल यूनियन, लव फॉर एवर, ट्विन फ्लेम्स। यस, आपने बहुत सुना है कि सच्चा प्रेम क्या होता है और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप ऐसे पार्टनर को चाहते हैं जिनके साथ कम्युनिकेशन तो आपका स्ट्रांग हो। और अभी आप में से काफ़ी लोग सेपरेशन सिचुएशन में हैं और आप अपने पार्टनर को भी हेल्दी वे में समझ नहीं पा रहे हैं एक्चुअल में। तो ये बताइएगा कि अभी आपकी लाइफ में आप किसी क्रॉस पाथ पर खड़े हैं लव लाइफ को लेकर। आप हेल्दी चॉइसेस और हेल्दी पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। आप थक चुके हैं ऐसे कनेक्शंस में जहाँ पर आपको लगता है कि वर्थ नहीं रखते हैं। ओके, आपके कनेक्शन में तो आप गए हो बट वहां पर आपको ना बोलते ना कि खुशी नहीं महसूस हो रही है। स्पेल बाउंड, और आप किसी के तो प्रेम में हैं। ओके, किसी के तो प्रेम में बहुत बुरी तरह से बंध गए हैं और आप वहां से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही। अपने जीवन में आप पॉजिटिविटी और क्लैरिटी चाह रहे हो, उस जहाँ पर भी आप वो बंधन महसूस कर रहे हैं। कहीं तो आपका दिल है जो स्टक हो गया है आपके जीवन में। लेकिन अच्छा एक लकी चाम समय आने वाला है। ओके, लकी चाम, या तो आप किसी के लिए बहुत फॉर्चुनेट हैं या कोई आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट है। रिकंसाइल करना चाहते हैं। यहाँ पर जो भी आपके लकी चाम है, लेडी लक, या फिर आपकी लाइफ में जो लेडी लक है जिसको आप अपना लकी चाम मानते हो, उनके साथ रिकंसिलेशन की एनर्जीज आई है। ओके, तो गाइज ये तो अच्छी एनर्जीज हुई कि आपके जो लकी चार्म है वही आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। डोंट वरी, आप अपनी वाइब्रेशन को राइज कीजिए, सरेंडर कर दीजिए। ट्रस्ट यूनिवर्स, हैव फेथ। विश्वास करें कि डिवाइन आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं वॉट एवर आपके लिए जो अच्छा है। स्पेस क्रिएट करें एंड लव योरसेल्फ। थोड़ा समय इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को समझने के लिए दें। रीथिंक करें पास्ट में कैसे डिसीजन हुए, क्या चाहते क्या थे आप। वांट्स, कमिटमेंट एज वेल एज सिंगल लाइफ। यहाँ पर आप दोनों के बीच में आपके रिलेशन में पता है क्या हो रहा है कि आप दोनों को फ्रीडम भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए। आप दोनों में से कोई पास्ट में अब्यूजिव और टॉक्सिक रिलेशन में रह चुका है, फिजिकली और मेंटली अब्यूजिव रिलेशनशिप में। उसका इम्पैक्ट आपके अभी करंट सिचुएशन पर है कि आपके पार्टनर या आप हील नहीं है। यहाँ पर आप दोनों वैसे एक दूसरे को मिलना चाह रहे हो और जो सर्व नहीं करता उसको रिलीज कर रहे हो। कोई है जो आपके पास स्टक है, ओके, और वो आपको मिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर मिसिंग वाली वाइब भी है। ओके, सो आपको पता है कि आप खुद भी वेट कर रहे हैं रिकंसिलेशन का। ओके, यहाँ पर यही एनर्जीज आ रही है गाइस। रिकंसाइल करना चाहते हो आप उनके साथ। डिवाइन आपको अभी इस करंट सिचुएशन में क्या कहना चाहते हैं? मैच्योरिटी लेके आइए। योर रिलेशनशिप नीड्स टू बी हैंडल्ड विथ मैच्योरिटी टू सर्वाइव इन द लॉन्ग रन विथ अफेक्शन एंड केयर। इस रिलेशन में आप दोनों को मैच्योर वाइब में आना है। ओके, कैसे चीज़ों को संभालें, सजाएं, संवारें। यहाँ पर आपके लव लाइफ के लिए गाइडेंस ले लेते हैं जिन्होंने भी वीडियो से कनेक्ट किया है। लाइफ पर्पस, आप जैसे ही अपने पर्पस के साथ कनेक्ट करेंगे ना, आपके लव लाइफ में भी आप ग्रोथ देखेंगे। आपका हार्ट चक्रा हील होना ज़रूरी है, ये गाइडेंस है। आपको पास्ट के किसी पर्सन को रिलीज भी करना है। ओके, ये भी एनर्जीज आ रही है। आपके लिए ब्लॉकेजेस क्या है? लेट्स सी ब्लॉकेजेस क्या है आपके सिचुएशन में। अनअवेलेबल, या तो आप दोनों को टाइम ही नहीं मिल रहा है, एक दूसरे के साथ समय बिता ही नहीं पा रहे हो उतना जितना
चाहते हो, और या तो फिर आप ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो ऑलरेडी इमोशनली अनअवेलेबल रहे हैं, जिनकी लाइफ में इमोशनल रिलेशनशिप इतने मैटर ही नहीं करते हैं, एंड यहाँ पर लस्ट है, लव नहीं है, ओके, पैशनेट अट्रैक्शन है। सो यहाँ पर आपको ये भी देखना होगा कि ये दो ब्लॉकेजेस हैं कि आप दोनों को अभी अपने आप को एक्सेप्ट करना है, लव की वाइब्रेशन से कनेक्ट करना है, लव की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करना है, ओके। और देख लेते हैं कि आपको और क्या जानना जरूरी है कि किस चक्र से आप दोनों कनेक्टेड हैं। सो यहाँ पे परसेवरेंस की एनर्जीज आई है, नजर बदली नज़ारे बदले। अगर पैशनेट और एनर्जेटिक अलाइनमेंट है, सोलर प्लेक्सस एनर्जीज आ रही है, तो अपने नज़रिए को शिफ्ट करें, एक्सेप्टेंस में आइए अपने पार्टनर और अपने रिलेशन के लिए, और बैलेंस लेके आइए। देखिए, कम्युनिकेशन करें, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, और रिजॉल्व करें कॉन्फ्लिक्शन। आप दोनों के बीच में लव की एनर्जीज और एक और कार्ड था अनएबल, इमोशनल कनेक्शन चाहिए, ओके। इमोशनल कनेक्शन होगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, तभी चीजें अलाइन होगी। आपके पार्टनर कन्फेस क्या करना चाहते हैं, उनका ध्यान करें, लेट्स सी उनकी एनर्जीज क्या है। सो इंस्पायर करते हो आप उनको, ओके, आप उनको इंस्पायर करते हो, किसी तरह से आपने उन्हें बहुत आगे बढ़ने में, ग्रोथ में हेल्प किया है। आप दोनों के बीच में जो पैशनेट स्पार्कलिंग एनर्जीज है, उन्हें अच्छा लगता है आपका कनेक्शन, आप दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन है, बोलते हैं ना कि सोलर प्लेक्सस की एनर्जीज से कनेक्टेड है, पैशनेट एनर्जीज है। वो चाहते हैं कि आप अपने ड्रीम्स परस्यू करें, फॉलो योर ब्लिस। वो ये चाहते हैं कि देखो, थोड़े से प्रैक्टिकल हैं आपके पर्सन, वो ये चाहते हैं कि आप भी इमोशनली इतने ज़्यादा अभी सेंसिटिव ना रहे। वो चाहते हैं कि आप थोड़े से प्रैक्टिकल अप्रोच लें अपने जीवन में, ओके। और वो ये चाहते हैं कि आपकी ड्रीम्स और एस्पिरेशंस को आप परस्यू करें। कभी कभी क्या होता है, ओवर इमोशंस में आप अपने ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन को परस्यू नहीं करते। अवर लव इज स्ट्रॉन्गर देन द डिस्टेंस बिटवीन अस। अगर आप दूरियों में भी है ना, तो इनको लगता है कि आप दोनों के बीच दूरियां भी आप दोनों को कनेक्ट करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि दूरियां आ गई है या फिर बातचीत बंद है तो उनको फिर भी कनेक्शन तो आपके साथ महसूस होता है। इस तरह की एक वाइब्रेशन में आपके पार्टनर हैं। बस यहाँ पर इमोशनली शायद आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी या वल्नरेबिलिटी शो करने से डरते हैं, ओके। टुगेदरनेस, आपके पार्टनर लेकिन आपके साथ जो एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट है, ओके, जो आप दोनों के बीच में जो एक पैशनेट कनेक्शन है ना, वो महसूस जरूर करते हैं, चाहे वो आपको बताए या ना बताए। आपके साथ एक बोलते हैं ना कि बंधन या एक जुड़ाव महसूस करते। टुगेदर यू बोथ आर कंप्लीट ईच अदर, आई वांट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विथ यू। ये आपके साथ वननेस, टुगेदरनेस वाली वाइब महसूस करना चाहती है। ऑल इज इन परफेक्ट डिवाइन टाइम। आप अगर चाहते हो कि यहाँ पर आपके रिलेशन में सब ठीक हो जाए, तो डिवाइन का मैसेज है कि ट्रस्ट इन डिवाइन टाइम। भगवान के डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट करें, डिवाइन टाइम पर सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी, सब परफेक्ट हो जाएगा। फाइनली मैं आपके लिए गाइडेंस लेकर इस रीडिंग को फिनिश करती हूँ। तो देख लेते हैं कि डिवाइन गाइडेंस क्या है, आपको भी क्या करना चाहिए। तो कार्ड आता है, अपॉर्चुनिटी आर कमिंग, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। अगर बातचीत आ रही है, ये बात करना चाहते हैं, तो आपको मिलना चाहिए, आपको भी कम्युनिकेट करना चाहिए। स्टॉप बैगिंग फॉर समवन टू स्टे। आपको बात तो करना चाहिए, बट अगर इमोशनली अनअवेलेबल है तो उस पर आपको ध्यान देना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि आप वन साइडेड एफर्ट कर रहे हो। और क्लीन्स योर सराउंडिंग, तो आपको पर्जिंग करना है, स्पिरिचुअल बाथ लेना है, सॉल्ट वाटर बाथ, अपनी एनर्जी को क्लीन करना है। फॉरगेट एंड फॉरगिव, किसी भी आपको या आपके पार्टनर को पास्ट की एनर्जीज को रिलीज भी करना है, क्लींस भी करना है। सो गाइस, ये आपकी रीडिंग है और इमोशनल
वल्नरेबल होना और इमोशनली एक दूसरे को सपोर्ट करना, ये किसी भी रिलेशन की बेसिक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की नींव होती है। ओके, तो आप और आपके पार्टनर के बीच हेल्दी कम्युनिकेशन हो और चीज़ें सॉर्ट आउट हो, ऐसे आप प्रयास कीजिएगा। ओके, और फाइनली देख लेते हैं कि ये इनका सीक्रेट कन्फेशन क्या है आपके लिए, जो आपको दिल की बात बताते नहीं। आई प्रे टू गॉड दैट आई वॉन्ट यू बैक। ओके, ये फिर से आपके साथ रिकनसाइल करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं। यू आर आउट ऑफ माई लीग। इनको लगता है जैसे आप इनके लिए इनका साथ पाने के लिए इतने प्रिपेयर नहीं हो। ओके, सो ये आपकी रीडिंग है। धन्यवाद।